ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहं। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिका चारित्राणाविगम्भीरः मोक्षमार्गो उपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकरी 1000 श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेवी 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवादेवी 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य परम पूजाचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की, अर्हम योग पीड़िता परम पूज गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज भगवान की स्तुति को आगे बढ़ाते हुए काव्य नंबर 63 पढ़ेंगे। उससे पूर्व दोनों हाथों को जोड़ के भगवान के पावन पुण्य चरणों में अपना नमस्कार निवेदित करते हुए मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक इस मंगलाचरण को पढ़ें। शिवदिमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनकाश समूह प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीटिकोटिः भक्ताग्रणं जिन देव पदं स्तवीमि। वैरिदिवान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित है, जिनके अंगुल की नख आभा से सभी काम निमोहित है। काव्य नंबर 63 उत्तम शरणदायक स्तुति। लोकोत्तमोऽसि जगदीक शरण्यभूता, श्रेयान्तमेव भवतारख्यमुख्यपोता। ध्याने विचिन्तने मतो सुकथा प्रसंगे, त्वं संसरामि विनिमामि च चर्चयामि। तीन लोक में उत्तम तुम हो, पूर्ण जगत में एक शरण। भव तरने को एक जहाज हो, श्रेष्ठ तुम्ही हो करो वरण। चिंतन में भी और कथा के करने में,
चर्चा सदा कर ही में। भगवान की स्तुति को आगे और समझते हुए, उनकी विशेषताओं को और समझते हुए आज इस काव्य का टाइटल दिया गया उत्तम शरणदायक स्तुति। आचार्य अकलंग देव स्वामी राजवार्तिक ग्रंथ में कहते हैं कि धर्म क्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा अहेयत्वाद धर्मः। क्या कहा? थोड़ा सा बोल के मुख की शुद्धि भी कर लिया करो। अहेयत्वाद धर्मः। धर्म क्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा अहेयत, जिसको छोड़ा ना जा सके। इसकी सीटी बंद करो। धर्म अगर वास्तव में है तो उसके लिए क्या कहा? जिसको आप अपने स्वभाव से अलग ना कर सकें, वास्तव में वो क्या है? धर्म है। ऐसी परिभाषा आचार्यों ने दी। और ऐसे धर्म को उत्कृष्ट रूप से पालन करने वाले वर्तमान में अगर आपको कोई दिखाई देते हैं तो उनका नाम है दिगंबर मुनिराज। ऐसे हमारे बीच में इस पंचम काल में भी धर्म का विक्षेद अगर नहीं हुआ तो इसका कारण मात्र है कि हमारे बीच में आज मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्वेदी संघ हमारे बीच में उपलब्ध है। आपने सभी ने पढ़ा, सभी ने सुना कि 24 जब हुई, 24 तीर्थंकर भगवान के काल में धर्म का विक्षेद हुआ। पता है कहाँ से कहाँ तक? पुष्पदन जी से धर्मनाथ जी तक, शांतिनाथ भगवान से तो फिर वो अविक्षण रूप से प्रारंभ हुआ। आप सुनते हैं कि धर्म का विक्षेद हुआ, धर्म का विक्षेद हुआ। आज एक प्रश्न पूछते हैं, धर्म का विक्षेद हुआ का मतलब क्या? क्या हो गया? क्या जीव की आत्मा से धर्म चला गया था या कुछ और हुआ था? धर्म का विक्षेद का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्या हुआ था? कुछ तो बोलो। गलत सही तो बाद में हम निर्णय कर लेंगे, बोलने का प्रयास तो करो। ये सुनते आए आप लोग, आपने शास्त्रों में सुना कि धर्म का विक्षेद हुआ। विक्षेद का मतलब, हाँ, समाप्त किस रूप में हुआ उसको आज थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कि जिस समय दिगंबर मुनिराजों का अभाव इस संसार में हो जाता है, उस काल को बोलते हैं विक्षेद का काल। धर्म की परंपरा अगर वर्तमान में प्रवाहमान होती है तो वो मुनियों के द्वारा, महाव्रतियों के द्वारा, जिस समय तक हमारे ऐसे पुण्य का अभाव रहता है कि उस समय हमें दिगंबर योगियों के दर्शन नहीं मिलते, दिगंबर मुद्रा के दर्शन नहीं मिलते, तो उस समय मानते हैं कि धर्म का क्या हो गया? विक्षेद हो गया। इसको इस रूप में समझना कि धर्म का विक्षेद क्या कहलाता है। फिर शांतिनाथ भगवान के बाद वो ऐसे अतिशयकारी तीर्थंकर भगवान, आप उनकी शांति धारा इसलिए करते हैं कि उनके बाद फिर इस संसार में कभी भी धर्म का अभाव नहीं हुआ। तो शांति धारा करने के साथ ये भावना भी अवश्य अपने अंतरंग में रखना कि भगवान अब कभी भी धर्म का विक्षेद इस संसार से ना हो। जैसे भगवान आपकी ये धारा, इसीलिए शांति धारा के समय कहते हैं कि कलश का परिवर्तन करते समय ये धारा टूटनी, आप लोग करते हैं ना, एक के हाथ में, सब जब एक दूसरे के हाथ में जब परिवर्तन करते हैं कलशों का, तो कभी कभी वो धारा टूट जाती है। इसलिए कहते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखना कि धर्म की धारा अब शांतिनाथ भगवान के बाद अब वो टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं उस शांति धारा को अखंड शांति धारा। तो ये ऐसी परिभाषा आचार्यों ने दी कि वास्तव में धर्म क्या है, तो जिसको वास्तव में धर्म क्या, तो जिसको आप अपने स्वभाव से अलग ना कर सकें। ऐसे 10 धर्मों की आपने पूजन करते हैं, साल में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ऐसे 10 प्रकार के धर्म जिनको आप अपनी आत्मा से कभी अलग ना कर सकें। वास्तव में वो क्या हैं? वास्तव में वो धर्म हैं।
ऐसे उस धर्म को पालन करने वाले हुए भगवान 2400 भगवान, जिनके लिए यहाँ एक विशेषण दिया कि भगवान आप कैसे हैं, 3 लोक में उत्तम। वो पढ़ते हैं ना चत्तारी दंडक, उसमें क्या आता है, चत्तारी लोकोत्तमा। इस संसार में 4 ही उत्तम हैं। कौन कौन? थोड़ा बाल बोध की पाठशाला का बताओ, क्या पढ़ा? उत्तम कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अरे अच्छे से तो बोलो। अरे ऐसे क्या? अरहंत लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली परिणतो धम्मो लोकोत्तमा। इस संसार में अगर कुछ उत्तम है तो आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा उत्तम नहीं है, आपकी महंगी महंगी साड़ियाँ उत्तम नहीं हैं। इस संसार में कुछ उत्तम है वास्तव में तो क्या है, 4 ही उत्तम हैं। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान और बोला तो करो, साहू भगवान, साधु भगवान। और कभी विचार किया कि 2 छूट गए? केवली भगवान नहीं। ओहो इतना ज्ञान, ऐसा ज्ञान है। केवली भगवान नहीं, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। केवली भगवान द्वारा, परिणतो का अर्थ बताओ, चलो आज टेस्ट लेते हैं आपका। परिणतो का अर्थ बताओ। प्रणीत। केवली भगवान द्वारा प्रणीत अर्थात कहा गया धम्मो, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है, मंगल है और वास्तव में एक यही शरण है। तो ऐसा उत्तम का विशेषण भगवान के साथ जोड़ा गया कि भगवान इस लोक में आप ही उत्तम हैं। वास्तव में उत्तम का अर्थ समझना तो इस रूप में समझना, उत्तम जो तम का नाश करने वाले हों उनको एक संज्ञा प्राप्त होती है जिसका नाम क्या, उत्तम। तम का नाश करने वाले, अंधकार का नाश करने वाले, ऐसे वो भव्य जीव उनको प्राप्त होती है संज्ञा, उत्तम संज्ञा। तो भगवान आप इस लोक में उत्तम हैं। पूरे संसार में अगर कोई शरण है तो भगवान मात्र आप हैं। भव तरने को एक जहाज हो, भगवान इस भव रूपी संसार से अगर पार करने के लिए कोई समर्थ है तो उसमें मात्र आपका एक जहाज, आपकी भक्ति रूप के जहाज में बैठ के ही भगवान इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं। श्रेष्ठ तुम्ही हो करो वरण, और भगवान इस संसार में मात्र आप ही एक श्रेष्ठ हैं। कभी कभी इस बात का विचार आता है कि आपके रानीपुर में देखो कि सुनते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व जनसंख्या बहुत अधिक थी। धर्मसभा में नहीं, धर्मसभा में तो ऐसी थी और ऐसी रहेगी। सुनने में आया कि गांव में कुछ वर्षों पूर्व कुछ ऐसी त्रासदी हुई थी जिसकी वजह से कुछ आया था। हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आया कि उस आपदा के बाद से जनसंख्या ने पलायन किया, यहाँ से जैन समाज ने बाहर जाके, सही सुना है हमने? अरे हमें किसने बताया? ऐसे ही सुनने में आया कि माताजी एक समय ऐसा भी था कि यहाँ पे बहुत जैन समाज थी। हाँ, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं, बहुत पहले की कर रहे हैं। हाँ वही बहुत पहले। तो एक बाढ़ आई। हाँ वही वाली, बहुत पहले वाली बात करें, अभी की बात नहीं कर रहे, बहुत पहले 50-100 साल पहले आई होगी। तो उसे सुनने में आया कि यहाँ से लोग पलायन कर गए। और जब मंदिर की प्राचीनता को देखते हैं तब समझ में आता है, मंदिर के शिखर जब देखते हैं, 108 शिखर हैं मंदिर के शिखरों पर, सुनते हैं यहाँ सोने के कलश स्थापित थे, तब समझ में आता है कोई ये सामान्य मंदिर नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से विराजमान यहाँ पर ये वेदी है, ये प्रतिमाएं हैं, ये श्री जी का जिनालय है। फिर विचार एक और आता है कि अभी तो आपने अपने बच्चों को सबको पढ़ने के लिए विदेश भेज रखा है, बड़े बड़े शहरों में भेज रखा है। एक समय, उस समय का चिंतन करें कि कुछ वर्षों बाद जब घर में रहने वाले 50, 60, 70 वाले पिताजी और दादाजी, अजब अमर तो नहीं है, कोई विशेष कुछ खाया तो नहीं है, फल, अमर फल, तो
तब एक चिंतन में एक बात आती है कि आपने अपने बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर या जैसे भी आधुनिकता की दौड़ में आपने भी बच्चों को कहाँ भेज दिया, बेटा रानीपुर में कुछ नहीं है, कहाँ चलो, मन हो तुम्हारा और ना हो कहाँ चलो। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब, सब बच्चे बाहर हैं। हाँ, मात्र डॉक्टर साहब की बात नहीं है, सबकी बात कर रहे हैं। तो उस समय एक चिंतन आता है कि वास्तव में अगर जैन धर्म इन छोटे छोटे गांवों में जीवित रह पाएगा तो कैसे, क्योंकि आपके बच्चे कहाँ, सब फ्लैटों में, सब बड़े बड़ी मेगा सिटी में, तो यहाँ गांव में धर्म पले कैसे। ऐसे ऐसे अभी जिनाले देखने में आए छोटे छोटे गाँव में जहाँ मात्र एक घर की समाज रह गई। और एक मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है सलावा, नाम नहीं सुना होगा, अतिशय क्षेत्र है सलावा। सुनते हैं कि लगभग 50 वर्ष पूर्व वहाँ एक बड़ा जैन समाज था, अच्छे जैन समाज की अच्छी संख्या थी, और धीरे 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 करके आज उस कवाल के अच्छे क्षेत्र मंदिर में अभिषेक करने वाले पुजारी को भी वहाँ रखा गया है। आप समझ के देखें, उस क्षेत्र पे जब आप दर्शन करेंगे इतनी सुंदर मूंगावर्णी भगवान की प्रतिमा है कि लगता है कि वास्तव में भगवान जिस समय यहाँ श्रावक रहे होंगे यहाँ कितनी रौनक रहती होगी। आप भी विचार करके देखें, वो दिन दूर नहीं। अभी तो ये बात हम हाँ माता जी बता रही हैं, बरनावा में भी कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ माता जी का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश बरनावा, बड़ा गांव के पास, इतने बड़े बड़े क्षेत्र। आप सोचें, ऐसी अतिशयकारी जब प्रतिमाएं देखते हैं तो समझ में आता है कि भगवान एक ऐसा समय भी रहा होगा जब यहाँ पे 100, 25, 20, 10 पुजारी रोज अभिषेक करने आते होंगे। यहाँ भी कोई ऐसा समय रहा होगा जब यहाँ भी बड़े बड़े विधान होते होंगे। लेकिन आज वो जिनालय कैसे हो गए सब। आज वहाँ की स्थिति हमको नहीं पता था, मुझे लगा था एक आध परिवार तो होगा। जब अभी कुछ समय पूर्व दर्शन करने गए वहाँ, तब ताला मंदिर का खुलवाना पड़ा। तब पूछा कि ताला क्यों खुलवाना पड़ रहा है, लोग कहाँ गए। लोग तो पता लगा कि सब बड़े बड़े शहरों में हैं, और भगवान को किसके भरोसे छोड़ रखा है, एक पुजारी जी के भरोसे, जिनको आप तनख्वाह दे के रखते हैं। एक बात का आज संकल्प लेके उठना अपने जीवन में। आपने अपने जीवन में भले ही कितने भी पंचकल्याणक कर लिए हो, आप माता पिता बने हो, आप सौधर्मेंद्र बने हो, आप कुबेर बने हो, आप किसी भी पद पे रहे हो, आप उस समय की रौनक देखिए जिस समय पंचकल्याणक के कार्यक्रम होते हैं। कितना उत्साह, कितनी उमंग से आप श्री जी को लाके विराजमान करते हैं, क्योंकि ऐसा आपकी धारणा है, ऐसा आपको बताया गया है कि जीवन में एक प्रतिमा जी को अवश्य मंदिर में विराजमान करना। ठीक है, हो गए विराजमान, जयपुर से आए, हो गए। अब क्या करना है, आप पंचकल्याणक में मुकुटमाला लगा के सौधर्मेंद्र की वेशभूषा में आना बहुत सरल है। एक संकल्प लेना अगर जीवन में सीख लिया तब समझना हमारा उस प्रतिमा जी को विराजमान करना सफल हुआ। प्रतिमा विराजमान करना बहुत सरल काम, मुश्किल है जीवन पर्यंत उस प्रतिमा जी की रक्षा करना। अब कहो माता जी भगवान हमारी रक्षा करें कि हम उनकी करें। भगवान ही करेंगे, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि आप उनकी कर पाओ। लेकिन आप मात्र क्या कर सकते हैं, आप मात्र उस श्री जी का अभिषेक कर सकते हैं। उस श्री जी के ऊपर किसी प्रकार की धूल आदि तो नहीं है, कम से कम हमारे माध्यम से श्री जी की इतनी अवहेलना हो जाए कि पंचकल्याणक में जो बड़े ढोल बाजों के साथ हमने इन पंचकल्याणक में श्री जी को ला कर रख दिया था, भगवान लो आपकी वेदी, आपको मुबारक। हमारा काम क्या था, आपको वेदी चाहिए थी ना भगवान, अच्छी सोने वाली चाहिए थी ना भगवान, बताओ और कैसी चाहिए। आपकी वेदी में भगवान और क्या करवाना है, बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें जब देखते हैं कि मंदिर में आपके यहाँ तो फिर भी चलो कम से कम ये सिस्टम तो है कि कम से कम जिसकी वेदी है वो अपना तो काम कर ही लेगा। हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, इसको अच्छे वे में अगर लें तो ऐसे ले सकते हैं कि कम से कम कोई बात नहीं, अपनी वेदी का मोह है कोई बात नहीं, कम से कम उसी बहाने आपकी वो वेदी के श्री जी का अभिषेक पूजन तो होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परेशानी वहाँ खड़ी होती है जहाँ मंदिर में अभिषेक करने वाले मिलते नहीं। ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं जहाँ प्रतिमा जी पे मकड़ जाल तक लगने लगे।
क्योंकि सहस्कूट विराजमान कर, सहस्कूट बनवाया। प्रतिमा कितनी? सहस्कूट में प्रतिमाएं कितनी? 1008 प्रतिमाएं तो आपने विराजमान कर दी। अब 108 लोग भी नहीं मिल रहे उस प्रतिमा के रख रखाव के लिए। इसीलिए पंचकल्याणक कराना हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कराओ, खूब अच्छे से कराओ, लेकिन उतना ही उत्साह जीवन भर उस प्रतिमा जी के प्रति रख पाओ कि भगवान, हम जिस उत्साह से आपको पंचकल्याणक में विराजमान हम करके आपको वेदी पे गए थे, अब भगवान आज मैं ये नियम लेता हूँ, आज से मेरी ये जिम्मेदारी है कि भगवान आपकी प्रतिमा जी की किसी भी प्रकार से अविनय, तब तो कुछ पंचकल्याणक करना सार्थक हुआ, वरना तो फिर 5 दिन का मेला है, उसके बाद सब झमेला है। फिर झमेला लगता है कि नहीं? अरे अब अभिषेक करने की मत कहो सर्दियों में, क्यों सर्दियों में कौन करेगा? कितने लोग आते हो ईमानदारी से बताना, शीतकाल में आते हो कि नहीं? बूढ़े वाड़े तो ठीक है, आ ही जाएंगे, ये युवा वर्ग शीतकाल में कुछ लोगों की ऐसी धारणाएं बनती हैं कि कौन आए सर्दी में, कैसे आए। सर्दी में जैसे तुम अपने ऊपर 1 लोटा डाल लेते हो ना, मन हो या ना हो, बिना नहाए तो नहीं आते ना, एका तो डाल ही लेते होगे। तो जैसे कि अपने लिए कोई प्रमाद नहीं करते, ऐसे ही कोई भी काल हो, चाहे वो शीतकाल हो, चाहे वो वर्षा काल हो, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, कभी भी हमें श्री जी की प्रतिमा की अविनय हमारे माध्यम से ना हो, इस बात का विवेक रखोगे, तब वास्तव में कोई भी आपका पंचकल्याणक आदि कार्यक्रम कराना सार्थक होगा। और पढ़ते हैं आगे भगवान की स्तुति। चिंतन में भी, ध्यान समय भी, और कथा के करने में, तुमको याद करूं मैं प्रणमुं, चर्चा करूं सदा ही मैं। भगवान, जब भी मैं चिंतन करता हूँ, जब भी मैं ध्यान करता हूँ, और जब भी मैं कथा करता हूँ, अच्छी वाली कथा, विकथा नहीं, कथा भी 2 प्रकार की होती है ना, एक विकथा, एक सुकथा। सुकथा में चर्चा का विषय क्या हो? देव, शास्त्र, गुरु। इतनी हो पाती है? इसके लिए तो माता जी 1 घंटा मंदिर का और 1 घंटा यहीं का बहुत है। वास्तव में अगर आप विचार करें तो जितने समय आप देवशास्त्र गुरु के संपर्क में रहते हैं, उनके सन्निधि में रहते हैं, उतने समय तो आप क्या करते हैं? सुकथा। और उसके बाद दिन भर क्या होती है? विकथा होती है कि नहीं? इसके निंदा, इसकी चुगली, इसके घर की, उसके घर की, इसके दुकान की, इसका बेटा कैसा, उसकी बहू कैसी, इसका बच्चा कैसा, ये सब क्या है? बोलो तो, करते तो हो तो बोलो भी, ये सब क्या है? विकथाएं हैं। तो भगवान, जब भी मैं चिंतन करूं, जब भी मैं कथा करूं, किसकी करूं? आपकी करूं। देव शास्त्र गुरु के अलावा भगवान मेरे मुख से किसी और की चर्चा करने का मुझे समय ही ना मिले। तुमको याद करूं मैं प्रणमो, और भगवान मैं हमेशा क्या करूं? तुमको याद करके ही क्या करता रहूं? प्रणाम करता रहूं, और चर्चा करूं सदा ही मैं। अब गृहस्थ लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि हमारे, देखो ये जो संसार में जितनी प्रकार की वर्गणाएं हैं, इन वर्गणाओं में 27 प्रकार की वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो काम की होती हैं। भाषा वर्गणा एक बहुत बड़ी वर्गणा, बहुत काम की वर्गणा। कौन सी? भाषा वर्गणा। ये भाषा रूप वर्गणा संसार में फैले हुए हैं, इसके पुद्गल परमाणु। आप समझ के देखें कि ये वचन सबको नहीं मिले। एक इंद्रिय जीव को देखो, 2 इंद्रिय को देखो, ऐसे लोग भी देख लो पंचेंद्रिय में जिनके पास सब कुछ है, शरीर भी अच्छा है। आपको ऐसे लोग भी वर्तमान में मिल जाएंगे जिनकी बोलने की शक्ति बचपन से ही नहीं है। तो जब आप बोलने की शक्ति रखते तो ऐसा मानो ये हमारा महापुण्य का उदय है कि हमें क्या मिले? वचन वर्गणाएं मिली। समझ में आ रहा है? दिन भर चलता रहता है ये टेप रिकॉर्ड। कभी ये समझ के देखो कि हम इतने पुण्यशाली हैं कि हमें ये आज भाषा वर्गणाएं प्रयोग करने को मिली, ये वचन हमारे मुख से निकल पा रहे हैं। तो ये वचन कैसे निकले? हम नहीं कह रहे पूरे दिन 40 और पाठ करो, पूरे दिन स्त्रोत पढ़ो, लेकिन ये वचन कैसे निकले? ये वचन, जिन्हें भगवान के वचनों की विशेषता बताई ना,
हित मित प्रिय। भगवान हमारे मुख से कभी ऐसे वचन ना निकल जाएं जो वचन किसी को मन में ठेस पहुंचाने वाले हो। कुछ लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा एक नियम है, हम बिल्कुल सत्य बोलते हैं, बुरा लगे। बहुत लोग हैं, बहुत महापुरुष आते हैं ऐसे हमारे पास, माता जी देखो हमारा नियम है, हम क्या बोलते हैं, सत्य। बुरा लगता हो तो लग जाए, लेकिन हम बहुत अंतरंग से हम बहुत साफ हैं, हमारा मन बहुत दर्पण की तरह है कि हम क्या बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। लेकिन आचार्यों ने आपके सत्य को सत्य स्वीकार नहीं किया, आचार्यों ने आपके सत्य को असत्य कहा। वो कहते हैं ऐसे आपके सत्य वचन, मान लो कोई काला व्यक्ति आपके सामने आ जाए श्रृंगार करके और आपसे वे बोले, समझ में आ रहा है, आपसे बोले मैं कैसा लग रहा हूँ, मान लो कोई काली महिला, कोई है तो नहीं, हाँ काली महिला कोई हरे रंग की साड़ी पहन के आए, हाँ ऐसा कहीं हमने बचपन में पढ़ा था थोड़ा सा कुछ, कि काली महिला हरे रंग की साड़ी पहन के आए, अब आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, अब ईमानदारी से क्या बोलोगे बताओ। बचपन में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने बोला ऐसा लग रहा है जैसे कि, बोलो बोलो अपने मुख से ही बोलो, हमारा बोलना ठीक नहीं लगता, वो पहले की बातें अलग थी। हरे हरे, समझ में आ रहा है, खेत में आगे डॉट डैश 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 समझ लेना, ठीक है। अब बताओ आप उस समय उससे इतना कह देते बहुत अच्छी लग रही हो, अब सत्य वचन कौन से थे बताओ। आपके लिए तो सत्य वचन वो थे ना, माता जी मेरा नियम है कि मैं क्या बोलता हूँ, देखो माता जी मेरा नियम है, बुरा लगे तो लग जा, लेकिन मेरा नियम है, मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ पक्का वाला, मैं सत्य बोलता हूँ, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, क्या बोलना, सत्य बोलना। भगवान ने कहा बेटा सत्य तो बोलना, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोल देना कि सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं। समझ में आ रहा है। तो सत्य के जो बड़े बड़े गीत गाते हो कि हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, उस समय ऐसा विचार भी करना कि वो सत्य हमारा किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाला ना हो। उस समय थोड़ा असत्य भी चल जाएगा। उस महिला से बोल दो अरे आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, ये वचन कैसे हैं, देखने में हो सकता है आपको नियम से असत्य वचन लगें, लेकिन आचार्य आपको बहुत शाबाशी देंगे, बेटा आज तुमने कैसे वचन बोले हैं। आचार्य कहेंगे, आचार्य अगर होते बोलते बेटा आज तुमने बिल्कुल सत्य वचन बोले हैं, क्योंकि तुम्हारे असत्य बोलने से सामने वाले का मन कैसा हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तो भगवान मेरे मुख से अगर वचन किसी के लिए निकलें तो कैसे निकलें, अच्छे वचन निकलें। इसीलिए कहते हैं वाणी को बाण नहीं, वाणी को वीणा बनाओ, तब जीवन सफल है, तब ये वचन सफल हैं। तो भगवान जीवन भर में एक काम करूं, क्या करूं, भगवान आपकी कथा करूं, और वो कथा समय पे आओगे तब कर पाओगे। 9:30 बजे के आने के वाले बाद मालूम, कोई बात नहीं, चतुर्मास तो हो ही गया, 10 दिन की बात और है, 10 दिन हम भी सहन कर लें, आप भी सहन कर लो। हाँ, तो आगे बताया कि भगवान मैं जीवन पर्यंत मैं जब भी ध्यान करूं, भगवान जब भी चिंतन करूं, जब भी कुछ कथा करूं, भगवान उसमें हमेशा आप ही सम्मिलित हो, भगवान माँ जिनवाणी ही सम्मिलित हो। अब सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले हो क्या, पहले भगवान तो हो। अभी एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें पढ़ने में आया कि अकबर के समय में इस देश में भारतीय जैन लोगों की संख्या, आप आश्चर्य करेंगे कितनी थी, कुछ आइडिया अभी कितनी है वर्तमान में। हाँ, अभी वर्तमान में जनसंख्या 50 लाख है, और आपको लग रहा हो ओहो 50 लाख बहुत है, इतने जैन हैं, 50 लाख। जनसंख्या भारत की कितनी है कुछ पता है, 1 अरब पहुंच गई, 1 अरब क्रॉस कर गई। हाँ 1 अरब तो हमने उस स्कूल टाइम में पढ़ी थी, बहुत वर्ष पहले। अब कितनी पहुंच गई, 140 पहुंची। अब आप अगर अपना रेशियो लगाएंगे अपने जैनों का तो कितना, 0.5 भी नहीं है, मतलब 1 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1% भी आप नहीं हैं, 0.05। 0 और लगाना है क्या, कितने लगाने हैं,
अच्छा और कम हो गया क्या? हमने 5 तक पढ़ा था कि 5 तक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये जनसंख्या उस समय पढ़ने में आया कि 5 करोड़ के लगभग रही। 5 करोड़ से घटती 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 आज ये जनसंख्या कहाँ आ गई? कितनी आ गई? 50 लाख पे। क्योंकि आपने एक सिद्धांत अपना रखा है, क्या बच्चे बोलो तो, आप ही के नारे हैं। अरे बच्चे 2 ही अच्छे, एक ही अच्छे लो और हैं अगले आने वाले जो चतुर्मास होगा उसमें माता जी 50 लाख नहीं बताएंगी, 25 लाख बताएंगी फिर। आपको लगता है 50 लाख बहुत है, रेशियो कितना निकला पूरी अगर ऑल ओवर कंपैरिजन करो सबसे तो कितना आया है रेशियो? आप भारत के नक्शे में दिखेंगे भी नहीं, कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा चिंतन दिया, आपको देते हैं। अभी अखबार में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने एक नियम निकाला है, तमिलनाडु है, कहाँ के हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, हाँ अब कर्नाटक के एक नियम निकाला कि जिसके 2 से अधिक संतान होगी वो ही चुनाव लड़ सकता है। हाँ आपको ये बातें लग रही है, अरे माता जी आप क्या बता रही हो? हम जैन धर्म को बचाने की बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको जनसंख्या जो दिख रही है वो एक समुद्र में एक बूंद है, और आने वाले समय में ये जो जनसंख्या घटती जा रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका स्टैंडर्ड। जैनों का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, इतना किसी भी धर्म में इतने स्टैंडर्ड वाली समाज आपको मिलेगी नहीं कि अगर 3 बच्चे हो गए तो फिर आप पढ़े लिखे नहीं हो। आप कैसे हो? ये 4 बच्चों वाली बात मुझे लगता है शायद हम लोगों के काल तक समाप्त हो गई, जो हमारी उम्र के ही होंगे 90 वाले, जिनका बर्थ 90 का है, बस उतने के बाद हमें लगता है अब ये बातें सब समाप्त हो गई। प्राचीन काल में बच्चे 4 पाए जाते थे, ऐसा समझना पड़ेगा। प्राचीन काल में बच्चे कितने पाए जाते थे? 4। और अगर हम अपनी पुरानी पीढ़ी को देखें, पिताजी की पीढ़ी को देखें, उस समय 4, 5, 6 भी चलते थे ना, 8 भी चलते थे, 10 भी चलते थे। हाँ आप समझ के देखें, आपको ये बातें हंसी मजाक वाली लग रही हैं, आपको ये बातें चर्चा का विषय लग रही हैं, लेकिन आप इस बात का विचार करें, तमिलनाडु की सरकार जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी अगर इस बात का जोड़ दिया तो उनका कारण भी क्या कि सब अपने अपने धर्म की रक्षा में लगे हैं। संसार में हर व्यक्ति क्या चाह रहा है? हमारे धर्म की, एक जैन समाज को छोड़ के। हाँ थोड़ा कड़वा सत्य है लेकिन सत्य है, हमें बोलना पड़ रहा है, कड़वा है फिर भी बोलना पड़ रहा है। क्योंकि धारणा क्या बना रखी है, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है? कौन से वाले? ऐसे वाले स्कूल में जो जब बच्चा निकल के आए तो ना इंग्लिश बोलना जानता है, क्योंकि वर्तमान में बच्चों की स्थिति हम देख चुके हैं, केवल रानीपुर की नहीं हर स्थान की। बच्चे से इंग्लिश लिखवाओ तो इंग्लिश के सेंटेंस उस पर बनते नहीं, बच्चे से कहो बेटा तुम शास्त्र की हिंदी लिख दो तो हिंदी शुद्ध आती नहीं। आता क्या है? समझ में आ रहा है? आजकल के बच्चों की पढ़ाई जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में आपको लग सकता है A++ ग्रेड क्या मिला उनके, A++ में कितना प्लस है वो हमें हमारे पास आके समझ में आता है। जब हम बच्चों से कहते हैं बेटा हिंदी लिखना, हिंदी में 50 अशुद्धियाँ, इंग्लिश तो माता जी आती नहीं, तो स्कूल में जाके क्या कर रहे हो? बस हम क्या कर रहे हैं, हम पिताजी के पैसे को, क्योंकि फैशन एक ऐसी चली है, पाश्चात्य संस्कृति की जो हवा चल रही है उस हवा में सब बहे जा रहे हैं, सबके सब। क्योंकि अगर हमने वर्तमान में बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया तो फिर तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। और आप विचार करो, जो हम इतना आपके सामने ये बोल लेते हैं, हम 50 रुपए की फ़ीस में पड़े हुए हैं। उस दिन चर्चा चल रही थी कि माता जी कितनी फ़ीस लगती थी, तब बात निकल के आई 1000 में तो पूरी, अब आपकी तो 25 पैसे वाली थी। हम सरकारी स्कूलों में वास्तव में अगर आपके अंदर पढ़ने का कुछ रुचि है, आपके अंदर पढ़ने की कुछ ललक है, कुछ योग्यता है, तो आप चाहे सरकारी में पढ़ें
चाहे आप प्राइवेट के 1000 वाले में पढ़ें, चाहे और बड़े क्रिश्चियन स्कूल में आप 10,000 की फीस में पढ़ें, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप वहाँ से नियम से अव्वल होके ही निकलेंगे। आपके अंदर योग्यता नहीं है, बच्चों के अंदर योग्यता नहीं है, आप चाहे महीने का 10,000 फूको, चाहे महीने का 1 लाख खर्च करो, होना जाना वाला कुछ नहीं है। तो जब बच्चों की बात करते हैं कि बच्चे दो क्यों, अरे माता जी क्या बताएं महाराज, क्या बताएं, आजकल इतना महंगा हो गया है पढ़ाई का सिस्टम। ये जो जनसंख्या में जैनों की कमी आई, इसका मात्र एक कारण क्या, बच्चों की एजुकेशन। क्योंकि आपका बच्चा जब वो निकलना अच्छे से मम्मी पापा बोलना भी नहीं सीख पाया, आपने बच्चे को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया और बच्चे को कोचिंग भी। एक छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं बेचारे अच्छे से माता जी वंदनामी भी नहीं बोल पाते, अभी जिनकी वंदनामी अभी पूरी निकलती नहीं सही से मुंह से, माता जी वो की जगह कुछ और ही बोलते हैं। वो बच्चे से पता लगता है कोचिंग जाते हैं, होम ट्यूशन। अरे भैया थोड़ा उनको सांस तो लेने दो, थोड़ा उनको इतना बड़ा तो हो जाने दो कि अच्छे से उनके मुंह से स्वर तो निकलने लगे। लेकिन नहीं, हमारा बच्चा हम इतना अनुशासन में रखना चाहते हैं कि हम बच्चे को अभी से क्या पढ़ाना है, अभी से पढ़ा दो सारा। जो 12th क्लास में होने वाला था सब अभी से, बच्चा बेटा तुम हमारा इतना नाम रोशन करो, इतना नाम रोशन करो कि सब पड़ोसी के बच्चे कैसे रह जाएं, सब पीछे। इतना नाम रोशन करवाने का शौक़ था तो एक नेम प्लेट लगवाते घर के बाहर, एक बल्ब लगवा दो उसमें, ज़िंदगी भर नाम कैसा रहेगा। बच्चों से आजकल उम्मीद क्या की जाती, बेटा तुझे बड़े होके क्या करना है, अब बच्चे तो हैं नहीं, बेटा तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है। तुम्हारा नाम रोशन करने के चक्कर में अपना भी आप सब जीवन बर्बाद कर देते हो और उस बच्चे का भी। बच्चा धर्म से दूर है, देवशास्त्र गुरु से दूर है, जिनालय से दूर है, सब चलेगा, लेकिन बच्चा हमारा कैसा होना चाहिए, बच्चा हमारा विदेश में। आप इस बात का विचार करके देखें, जब वो कर्नाटक की सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती है तो पूज्य गुरुदेव ने उस दिन कहा, मुझे लगता है मुझे भी एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि आहार वो ही परिवार में होंगे जिनके घर में 2 से अधिक बच्चे हैं। हाँ, आप सोच के देखें, आपको लग रहा होगा अरे महाराज आप साधु होके जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महाराज आप तो अपने शील में दोष लगा रहे हैं। क्यों, आपकी बुद्धि तो क्या कहेगी, आपकी बुद्धि हो सकता है यही कहे कि महाराज आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप तो अब्रह्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और महाराज आपको बढ़ावा देना किसको चाहिए था, ब्रह्मचर्य व्रत को आपको बढ़ावा देना चाहिए था। आप दिलवाते हो पीछे उसको जिसका ब्रह्मचर्य व्रत हो, और आप खुद क्या कह रहे हो, बात समझ में आ रही है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। आज मेरा मन है कि आप रानीपुर वाले भी वो बात सुने और जहाँ जहाँ तक लोग सुन रहे हो वो भी ये बात सुने। आपको लगा कि आपने 2 संतान उत्पन्न करके आपने बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, समझ में आ रहा है। आपने 2 संतान को जन्म दिया, ठीक है, आप 2 संतान के माता पिता हैं। आगे आने वाले समय में इस बात की गारंटी रखो कि अगली वाली पीढ़ी परिवार में कितने बच्चे रहेंगे मात्र, जब अभी 10 से 4 हो गए, 4 से 2 हो गए, तो आगे आने वाली पीढ़ी में परिवार में बच्चे कितने मिलेंगे। जो 50 लाख की जनसंख्या है, आगे आने वाले समय में ये 50,000 होने वाली है, समझ में आ रहा है। 50,000 ना हो और बिल्कुल ही ये भारत के नक्शे से जैन धर्म मिटे ना, भगवान महावीर स्वामी का धर्म ये बचा रहे, इसके लिए क्या आपको लगता है कि 2 बच्चे उत्पन्न कर लिए, अब हमने क्या कर लिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन भर उसके बाद अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते तब मानना कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य व्रती हूँ। बात समझ में आ रही है। पूज्य गुरुदेव ने चिंतन क्या दिया, चिंतन क्या दिया कि आहार का नियम कुछ ऐसा होना चाहिए। अब आगे आने वाले साधुओं को एक नियम बना लेना चाहिए। क्या नियम, अरे माता जी फिर तो आप बिना आहार के रहोगे, क्योंकि आपको मिलना फिर कुछ नहीं है किसी के घर में। बच्चे कम से कम कितने हैं, बात समझ में आ रही। बच्चे 2 भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब भी वो समय शुरू हो गया कि बच्चे घर में कितने दिखने लगे हैं, वो समय भी दूर नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे परिवार आपके समाज में भी हैं जिनसे पूछो माता पिता से बच्चे कितने हैं, एक बेटी है या फिर एक बेटा है। अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि घर में एक बेटी है, मात्र एक बेटा है। आप समझना कि साधु भी इस बात पे कितना जोर डाल रहे हैं कि घर में
मात्र अगर आपके एक ही संतान है तो आप अपने जैन धर्म को नष्ट कर रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रही है? हाँ, आप इतने अच्छे हो कि उन संतान की उत्पत्ति के बाद अब आपने जीवन भर नियम क्या ले लिया? अब जिंदगी भर आपने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो आप समझें जिन धर्म की रक्षा हो सकती है तो कैसे? अगर आप इस बात को समझें कि सरकार भी अगर अपने धर्म को बढ़ाना चाह रही है तो आप जैन धर्म में उत्पन्न होकर भी ये वाला पैटर्न छोड़ दें। कौन सा वाला? कौन सा नारा है? समझ में आ रहा है भाई? सरकार को चिंता नहीं हो रही है कि जनसंख्या लगभग 7 अरब पहुंच गई है विश्व की। 7 ही अरब है? 6 है? नहीं, 6 से तो ज़्यादा निकल गई, 6 तो बहुत पहले थी। जब देश की जनसंख्या ही 140 हो गई, 1 अरब 40 करोड़ हो गई, मोदी जी को कोई चिंता नहीं हो रही है। चिंता मात्र किसको हो रही है? हमारे जैन श्रावक को। आप समझें कि आपके घर से ही जैन धर्म का विनाश हो रहा है। समझ में आ रहा है? इस बात को स्वीकार तो कर लो, कुछ हो ना हो कोई बात नहीं, कम से कम इस बात को स्वीकार कर लो कि जैन धर्म को आगे आने वाले समय में उसको नाश करने का श्रेय किसको जाएगा? बोलो माता जी, हमें, रानीपुर को नहीं, हम जैन लोगों को। कभी चिंतन में ये बात आई कि 5 करोड़ की जनसंख्या, जो पहले तो कितनी रही होगी, हर श्रावक ही जैन था, जो जैन धर्म को माने, जो जैन भगवान को माने सब जैन। वो संख्या घटते घटते आज 50 लाख हुई है। और नियम से आप इस बात की गारंटी से आज हम ये बात कहते हैं, जैसे गुरुदेव ने कही कि नियम से आगे आने वाले समय में ये जनसंख्या हजारों की संख्या में होगी। और आने वाला ऐसा समय होगा कि आपको एक शहर में जिनेंद्र भगवान के आलय 100 मिलेंगे, क्योंकि आलय तो नष्ट होंगे नहीं, आलय मिलेंगे आपको 100, लेकिन जैन श्रावक वहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा धर्म तो कहाँ नष्ट हो गया? आधा धर्म तो आपने जो बच्चों को बाहर शिफ्ट कर दिया उसमें नष्ट हो गया। अब बच्चों के सामने समस्या, मंदिर है नहीं, शुद्ध भोजन मिलता नहीं, मैश में खाना पड़ता है, नॉन वेज वेज सब एक साथ बनता है, तो धर्म तो नष्ट हो ही गया। आधा धर्म नष्ट हुआ बच्चों को बाहर भेजने से, और आधा धर्म नष्ट हुआ आपके द्वारा जनसंख्या को समाप्त करने से। एक आने वाला समय कुछ वर्षों बाद, वो समय दूर नहीं कि 50 वर्ष बाद जैन धर्म मात्र सैकड़ों की संख्या में मुश्किल से 5000 6000 जैन आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अरे बिल्कुल सन्नाटा। बोलो हाँ माता जी, आ रही है, आ गई नहीं, आके गई नहीं, आई। आपकी बात आ गई होती है, तो बात आ गई नहीं, आके चली भेजना नहीं है माता जी, बात आई। क्या? आई नहीं पढ़ा रहे हैं, आई, थोड़ा ये कहना सीख लो। तो इस काव्य के द्वारा पूज्य गुरुदेव ने बताया कि भगवान, इस संसार में कोई शरण है तो मात्र 4 ही शरण हैं, जिसको आप चत्तारी दंडक में पढ़ते हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामी। भगवान में 4 की शरण को पवज्जामी। क्या अर्थ है पवज्जामी? अरंत शरणम पवज्जामी। भगवान में अरहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। संसार में मात्र 4 ही शरण है, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण और केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म। मात्र संसार में ये 4 ही शरण हैं। कभी चत्तारी दंडक पढ़ते समय एक विचार आया कि 2 शरण छूट गईं, आचार्य शरणम पवज्जामी, उपाध्याय शरणम पवज्जामी। हाँ, ये सब मात्र पदवी हैं। क्या? ये पदवी मात्र हैं जो आपको दी जाती हैं, लेकिन समाधि के समय, आपकी समाधि के समय आपको ये सब पद छोड़ने हैं, चाहे वो आचार्य का पद हो, चाहे वो उपाध्याय का पद हो, चाहे वो कोई भी अन्य पद हो। आपकी समाधि होगी तो आपकी समाधि उसी मुनि दशा में होगी जिस समय आपने दीक्षा ली थी, आपके जैसे संस्कार किए गए थे। दीक्षा के समय संस्कार किसके किए जाते हैं? मुनि पद के और आर्यिका पद के, कोई उसमें और पद नहीं जुड़ते, और पद तो सब बाद में जुड़ते हैं। तो सब पदवी
आदि व्याधि उपाधि, 3 चीज़ें हैं। आदि, व्याधि और उपाधि, ये सब 3 चीज़ों से जब मुक्त हो जाते हैं तब वास्तव में क्या होती है? समाधि। तो भगवान बस आज मेरी इस काव्य को पढ़ने के बाद इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे मुख से कभी भी कोई चर्चा निकले तो कोई किसी की निंदा की चर्चा ना हो, किसी की बुराई की चर्चा ना हो, किसी के राग द्वेष की चर्चा ना हो। भगवान चर्चा हो तो मात्र किसकी हो? चर्चा हो मात्र होगी नहीं, हमें पता है, लेकिन कह तो लो भगवान चर्चा हो तो किसकी हो? चर्चा हो भगवान, कथा हो तो आप ही की हो भगवान, आपके अलावा इस जिह्वा से किसी और का नाम ना निकले। पूज गुरुदेव बहुत 2 पंक्तियाँ बोलते हैं, बस वो पंक्तियाँ बोल के अपनी बात समाप्त करेंगे। एक छोटा सा भजन है कि दिन भर क्या करना और क्या नहीं करना। बैठ अकेला 2 घड़ी तो भगवन के गुण गाया कर। बोलो, बैठ अकेला गाया कर, मन मंदिर में ए जियरा, मन मंदिर में ए जियरा, तू झाड़ू रोज लगाया कर। देखो, घर में झाड़ू लगाना बहुत सरल है, मंदिर में झाड़ू लगाना बहुत सरल है। कभी कभी दिन में 1 बार झाड़ू कहाँ लगा लिया करो? अपने मन में, कि हमारे मन में किसी के लिए द्वेष भाव तो नहीं आ रहा, हमारे मन में किसी के प्रति कषाय तो उत्पन्न नहीं हो रही। तो 1 बार झाड़ू घर में लगाओ ना लगाओ, लेकिन कहाँ लगा लेना? मन मंदिर में ए जियरा, तू झाड़ू रोज, सोने में तूने रात बिताई, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात बिताई, दिन भर करता पाप रहा। हर पल तू बर्बाद जिंदगी करता अपने आप रहा। हर पल तू बर्बाद जिंदगी करता अपने। छोड़ कुसंगति को प्राणी, छोड़ कुसंगति को वे प्राणी, सत्संगति में आया कर, सत्संगति में आया कर। मन मंदिर में ए जियरा, तू झाड़ू रोज लगाया कर। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अरहम 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 अरहम। ओम अरहम नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।